स्वागत है आपका इन्फिनिटी एजुकेशंस में अगेन। हम मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 ले रहे हैं। लेक्चर 1 में हमने मैट्राइसिस से स्टार्ट किया था। हमने मैथमेटिक्स क्लास 12 को मैट्राइसिस से चैप्टर 3 से स्टार्ट किया है आपके, ठीक है। और लेक्चर 1 को आप रेफ़र कीजिएगा। सबसे पहले आप लेक्चर 1 देखिएगा। लेक्चर 1 में हमने मैट्रिक्स के टाइप्स बताए थे, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, ठीक है। हमने कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है ये समझा था और उसके ऑर्डर के बारे में समझा था। हम इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 कर रहे थे 3.1, ठीक है। सबसे पहले हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस के लिए, ठीक है। और जब एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज हो जाएगी, क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर हम आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस लेंगे कुछ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। लेक्चर 1 में हमने जहाँ तक किया था एक्सरसाइज 3.1 के थर्ड क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, ठीक है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को ले रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के, जो कि है, मैं लिख रहा हूँ इस पर कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। आप लोग के पास में अगर एनसीईआरटी हो तो आप रेफ़र कीजिएगा एनसीईआरटी। मैं वैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 4 है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक 2x2 का मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij whose elements are given by। अब इसमें 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, जिसका एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बाकी 2 आप इजीली कर सकते हो उसको समझ करके, ठीक है। जैसे मैं कि थर्ड क्वेश्चन में ले रहा हूँ, इसका थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड आप वेरी इजीली कर सकते हो इसको रेफ़र करके। i+2j होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। आपको अब मैट्रिक्स बनाना है A इक्वल्स टू Aij, और आपको Aij की वैल्यू गिवन है। कितने बाई कितने का मैट्रिक्स चाहिए आपको? 2x2 का मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है ना। तो 2x2 का मैट्रिक्स चाहिए जिसका ऑर्डर कितना है, 2x2 है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 4। 2x2 का मैट्रिक्स है, मतलब देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ओके। सो एक 2x2 के मैट्रिक्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। अब वो मैट्रिक्स किस तरह का होता है? 2x2 मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22। ये एक 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम, है ना। 1 मीन्स हमने बताया था आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। दीज आर दी रोज एंड दीज आर दी कॉलम्स, ठीक है। तो हमको बस केवल 4 एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन विच इज गिवन। सो A11, use this equation Aij equals to i+2j whole square divided by 2. A11 means I and j both are 1, so 1 plus 2 into 1 whole square divided by 2. So value will be 2 1s are 2 plus 1 3, 3 square divided by 2, that is 9 by 2. A12 1 plus 2 into 2 whole square divided by 2, that is 2 to the 4 plus 1 5, 5 square, that is 25 by 2. A21, that is 2 plus 2 into 1 whole square divided by 2, 2 plus 2 4 square, that is 16 by 2, ठीक है। A22, that is 2 plus 2 into 2 whole square divided by 2, 2 to the 4 plus 2 6, 6 6 are 36 divided by 2, these are the 8 and this is 18, okay। सो ये चारों एलिमेंट्स की वैल्यू हमको मिल गई A11, 12, 21 और 22 की, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने i और j के प्लेस पर, यहाँ जो वैल्यूज है 1 1 है तो हमने 1 1 पुट किया, 1 2 है तो i और j के प्लेस पर हमने 1 और 2 पुट किया, 2 1 और 2 2, देन उसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। 2 plus 2 4 स्क्वायर, दैट इज 16 by 2, दैट इज 8, ठीक है। अब बस हमें मैट्रिक्स लिखना है कि अब मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा, ठीक है ना, जो मैट्रिक्स होगा, देयरफॉर A विल बी इक्वल्स टू, जो एलिमेंट्स की वैल्यू थी, एलिमेंट्स की वैल्यू थी 9 by 2, 25 by 2, 9 by 2, 25 by 2 एंड 8 और 18, ये वैल्यू थी, ठीक है ना। 8 और 18 की वैल्यूज हमने पुट करके हमारा मैट्रिक्स आ गया 2x2 का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। फर्स्ट और सेकंड आप इजीली ट्राई कर सकते हो। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 है, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। सेम टाइप का मैट्रिक्स है, शायद आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाए तो आप मुझे चैट ऑप्शन में अपना डाउट भेज दीजिएगा, है ना, कि आपका सॉल्व नहीं हुआ। जैसे कि इसके क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन में 1/2 मॉड ऑफ -3i+j है, ठीक है। 1/2 मॉड ऑफ -3i+j, तो मॉडुलस का मीनिंग आपको पता है,
नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो उसको क्या लेना है आपको, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो वेरी इजी, मैट्रिक्स का कंपेरिजन है, यू कैन सॉल्व बाय योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, अगेन यू जस्ट नीड टू कंपेयर द टू मैट्रिसेस। अब आगे के क्वेश्चन हम लेते हैं, ये एक MCQ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो गिवन है आपको। मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 जो NCERT 3.1 का है वो है A इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। MCQ क्वेश्चन है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, अब इसमें 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। ऑप्शन नंबर A है M इज लेस देन N, B है M इज ग्रेटर देन N, C है M इज इक्वल टू N, और D है नन ऑफ दिस। सो आपको मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है मीन्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। M क्रॉस N आपको गिवन था तो ये था नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। सो आपका आंसर क्या होगा, M इक्वल्स टू N होगा, क्योंकि मैट्रिक्स कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिंपल क्वेश्चन था। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, ठीक है। मैट्रिसेस को इक्वेट करना है आपको। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 इज अ MCQ क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, क्वेश्चन नंबर 10 भी लेता हूँ मैं, MCQ क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल matrices of order 3 by 3 with each entry 0 और 1 is, अब आपको अगेन 4 क्वेश्चन दिए हैं, 27 4 ऑप्शंस दिए हैं, 27, 18, 81 एंड 512। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि सारे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस 3 by 3 के जितने भी पॉसिबल मैट्रिसेस हैं विथ ईच एंट्री 0 और 1। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 by 3 का मैट्रिक्स बनाना है, ऑर्डर है 3 by 3, ठीक है। तो 3 into 3 दैट इज टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब जो 9 प्लेसेस है उनके लिए 2 एंट्री है आपके पास, 0 या 1, है ना। तो 9 प्लेसेस को 2 एंट्री के थ्रू आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, ओके। तो इसमें आपने क्लास 11th में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा शायद, ठीक है। तो इसको अगर अपन उससे सॉल्व करें तो 2 आपके पास में एंट्री है, 0 या 1, और टोटल प्लेसेस कितने हैं, 9 प्लेसेस हैं, ओके। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 to the power 9, ठीक है। उसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं आप, 2 to the power 9 तरीके से फिल कर सकते हैं, और 2 to the power 9 की वैल्यू आएगी 512। ऑब्वियसली इन तीनों में से कुछ भी नहीं आ सकती है 2 to the power 9 की वैल्यू, ओके। तो आपका आंसर कितना होगा, 512, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 है ये होती है एंड, जो कि बहुत ही सिंपल एक एक्सरसाइज थी, जो केवल ऑर्डर पर बेस्ड थी, ठीक है ना, सिर्फ ऑर्डर पर बेस्ड थी। अब जो आगे आपके आने वाली प्रॉब्लम्स है उसमें आपको मैट्रिक्स के ऑपरेशंस समझने हैं, है ना। ऑपरेशंस कौन कौन से ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो बेसिकली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही होता है, क्योंकि एडिशन का कन्वर्सी सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये 2 ऑपरेशंस अपन समझेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक में समझने के लिए देखिए वेरी सिंपल है, अगर अपन एडिशन समझना चाहते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इन ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। देखिए पहले एडिशन ऑपरेशन है। एडिशन ऑपरेशन मतलब इफ़ यू वांट टू ऐड 2 मैट्रिसेस, सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर मस्ट बी सेम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑर्डर मस्ट बी सेम, क्योंकि अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो आप उन मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल होगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप क्या करोगे, ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। जैसे कि अगर अपन एक एग्जांपल ले लें कि एक मैट्रिक्स है ए,
विच इज इक्वल्स टू √3 1 -1 2 3 0 एंड अनदर मैट्रिक्स है B जिसकी वैल्यू है 2 √5 1 -2 3 एंड 1/2 एंड इफ़ यू वांट टू ऐड दीज टू मैट्रिसेस तो वेरी सिंपली हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, क्योंकि देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि इनके ऑर्डर्स क्या हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3, देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, अगेन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है 2/3, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, इसलिए एडिशन पॉसिबल है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो जब आप a+b फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स √3 एंड 2, सो इट विल बी √3 + 2। सेकंड एलिमेंट्स हैं इसके 1 + √5। थर्ड एलिमेंट्स है -1 + 1 दैट इज 0, 2 - 2 दैट इज 0, 3 + 3 दैट इज 6 एंड 0 + 1/2 दैट इज 1/2। ये हो गया एडिशन। इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके। इसीलिए जब तक मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते मैट्रिसेस में, ठीक है ना। अब सबसे एक्चुअली इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक अपन समझते हैं, और ये जो पूरा चैप्टर है उसी टॉपिक पर जो बेस्ड है, ठीक है ना, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। हमें सबसे इम्पॉर्टेंटली मल्टीप्लिकेशन समझ में आना चाहिए, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिसेस का। मल्टीप्लिकेशन, इसको ध्यान से समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ रूल है। अगर आपको दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते जैसे हमने यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए समझाया कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स में कोई एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करना है, सब पहले मैं बता रहा हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग ये है कि सपोज मुझे फाइंड करना है 5a की वैल्यू। 5a, ये 5 स्केलर एक क्वांटिटी है, उसमें a कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो सपोज इस मैट्रिक्स की वैल्यू है, वही अपन ऐसा ले लें a11, a12, a13, a21, a22, a23, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। मैंने तो 2/3 का एक एग्जाम्पल ले लिया मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है तो ये सिंपली हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, यानी कि जैसा सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही होगा। हर एक एलिमेंट में, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स ये होगा 5a11, 5a12, 5a13, 5a21, 5a22, 5a23 एंड सो ऑन, अगर और भी एलिमेंट्स हैं तो, ठीक। तो ये तो हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को किसी मैट्रिक्स को ही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो फिर उसके लिए क्या रूल है। इसके लिए मैं सपोज करता हूँ कि दो मैट्रिक्स हमने लिए, एक मैट्रिक्स है Aij और इसका ऑर्डर है, ऑर्डर को हमेशा r क्रॉस c के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमने इसका ऑर्डर ले लिया r1 क्रॉस c1, है ना। ऑर्डर को हमेशा r क्रॉस c ही लिखा जाता है, पहले रो और फिर कॉलम। एक मैट्रिक्स हमने ये लिया A, दूसरा मैट्रिक्स हम ये लेते हैं B जिसके एलिमेंट्स हैं Bij के फॉर्म में, और इसका ऑर्डर है r2 क्रॉस c2, ठीक है। क्या है, r2 क्रॉस c2। तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या रूल है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, यानी कि रूल क्या है आपका, C1 मस्ट बी इक्वल टू R2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आप A क्रॉस B की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। देन A क्रॉस B इज़ पॉसिबल, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो A इंटू B इज़ पॉसिबल।
but if these two are not equal, then A into B does not exist, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में A क्रॉस B यानी A इंटू बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू B इंटू ए। ज़रूरी नहीं है कि A इंटू बी और B इंटू ए क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में A इंटू बी और B इंटू ए की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, ये डिपेंड करेगा मैट्रिक्स के ऑर्डर पे, ठीक है। एक और चीज़, अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ यानी कि इफ़ C1 और R2 इक्वल हुए, तो जो मैट्रिक्स का अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा यानी कि A क्रॉस B का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B विल बी, वो ऑर्डर होगा R1 क्रॉस C2, ठीक है। ये ऑर्डर होगा R1 क्रॉस C2, समझ में आया आपको, ठीक है। तो मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स का अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा ऑर्डर कि उन मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए अगर आप A क्रॉस B फाइंड कर रहे हैं। तो अगर आप B क्रॉस A फाइंड कर रहे हैं तो जस्ट रिवर्स कर दीजिए कि C2 R1 के इक्वल होना चाहिए इफ़ यू वांट टू फाइंड B क्रॉस A, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको फाइंड करना है A इंटू बी की वैल्यू। फाइंड ए बी इफ़ ए और बी दोनों मैट्रिसेस की वैल्यूज़ आपको गिवन है, ठीक है। दोनों मैट्रिसेस की वैल्यू है A इक्वल टू 6 9 2 3 एंड B इक्वल्स टू 2 6 0 7 9 8, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमको फाइंड करना है, वेरी इजी। देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ऑर्डर चेक करना होगा। देखिए अगर ऑर्डर मैच नहीं करता है ना, मैंने कहा था ना फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 दिख रहा है आपको, 2 रो 2 कॉलम है। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रो और 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दैट इज़ 2 सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है ना। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। तो हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं दोनों मैट्रिक्स को। आपको फाइंड करना है A इंटू बी। ए की वैल्यू लिखी 6 9 2 3। अब बी की वैल्यू हम लिख लेते हैं 2 6 0 7 9 8, ठीक। मल्टीप्लिकेशन हमें फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेशन अब मैट्रिक्स का कैसे होता है ध्यान से समझिएगा। हमें लेना होगा फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लीजिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए विथ एडिशन इन बिटवीन, दैट इज 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7। समझ में आया। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में आएगा एडिशन, ठीक है। ये है रूल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। आपको क्या लेना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब रो को आप फिक्स रखिए और कॉलम को चेंज करते जाइए, और फिर जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका भी कॉलम आप चेंज करते जाइए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू आपने फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में लिखी थी, अब आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ले रहे हैं, दैट इज 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम
ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट इज 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। समझ में आया क्या किया हमने? फर्स्ट रो फिक्स की और फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम अगर फोर्थ कॉलम होता तो फोर्थ कॉलम में भी हम लिखते हैं, ठीक है ना। और ये सारी वैल्यूज हम फर्स्ट रो में लिखते गए क्योंकि हमने फर्स्ट रो फिक्स रखी थी, ठीक। अब हम लेते हैं सेकंड रो अगेन फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7। नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। इस तरीके से करना है मल्टीप्लिकेशन। अब तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। 6 2 जा 12, 9 7 जा 63, 63 और 12, 63 और 12 कितने हो गए? 75, है ना, 75। 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, 36 प्लस 81 दैट इज 117। 6 इंटू 0 दैट इज 0, 9 8 जा 72, 2 2 जा 4, 7 3 जा 21 दैट इज 25, 6 2 जा 12, 9 3 जा 27 दैट इज 39, 0 प्लस 8 3 जा 24 तो 25। ये आ गया आपके a इंटू बी की वैल्यू। समझ में आया आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? ठीक है, अगेन एक बार हम समझ लेते हैं इसको। देखिए ध्यान से, दो मैट्रिक्स गिवन थे a और b। सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑर्डर, किन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ये 2/2 और ये 2/3 मैट्रिक्स है ना। मल्टीप्लिकेशन मैंने कहा तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो की क्या होना चाहिए? इक्वल। तो यहाँ दोनों इक्वल हैं 2 और 2, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर हमने लिख लिया a इंटू बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या लिया हमने? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके बीच में क्या लगाना है? आपको एडिशन लगाना है। फिर आप कॉलम चेंज करते गए, फर्स्ट रो फिक्स रखी, सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ लिखी, ठीक है। अब हम रो चेंज करेंगे, सेकंड रो पे आ जाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अगर थर्ड रो भी होती, ठीक है, अगर थर्ड रो होती तो फिर यहाँ पर पे एक रो थर्ड रो होती, थर्ड कॉलम लेते, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम लेते, ठीक है ना। अगर इसकी थर्ड रो भी होती तो, ठीक है, फोर्थ होती फोर्थ लेते हैं। तो इस तरीके से क्या करना है आपको? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, कॉलम चेंज करते जाइए, रो को फिक्स रखिए, कॉलम को चेंज करते जाइए और इन एलिमेंट्स को रो में लिखते जाइए। जैसे ही आप सेकंड रो पे आए तो फिर यहाँ पे भी रो चेंज हो जाएगी। ये देखिए, इस रो में लिखा हमने सब वैल्यूज़। फिर आप अगर थर्ड रो में आते तो थर्ड रो में लिखते वैल्यूज़ को। समझ में आया? फिर ऑपरेशन आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन करके सॉल्व कर लीजिए। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए, जो आपका आंसर आया उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x3, 2 रो और 3 कॉलम है। मैंने आपको बताया था कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होता है यानी कि a इंटू बी होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है? यहाँ देखिए, R1 क्रॉस C2, है ना। पीछे आप देखेंगे, मैंने आपको लिखवाया था, ये देखिए, R1 क्रॉस C2 होता है ऑर्डर ऑफ a इंटू बी। तो यहाँ पे यही है ना, R1 क्रॉस C2, 2/3 का आ रहा है आपका आंसर। तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। अगर ये सेम ऐसे ऑर्डर, इस ऑर्डर में नहीं आता है, ऐसे 2/3 में नहीं आता है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की थी, ठीक है। समझ में आया, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो चलिए, हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है। इसमें दो मैट्रिक्स आपको गिवन है a एंड b एंड वी विल हैव टू फाइंड ए बी एंड बी ए। साथ में हमको ये भी शो करना है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, ए का बी से और फिर बी का ए से, ठीक है। तो पहले फाइंड करते हैं हम ए बी की वैल्यू। ए बी दोनों मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, 1 - 2 3 -4 2 5 इंटू फाइंड करना है हमें 2 3 4 5 2 1। ये दोनों मैट्रिक्स हमने लिख लिए। ए बी फाइंड करना है तो पहले आप ए मैट्रिक्स लिखेंगे और बाद में फिर बी मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको लेना है। यहाँ पर पॉसिबल है। देखिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x3, 2 रो और 3 कॉलम है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 2 3, 3 रो और कॉलम कितने दिख रहे हैं आपको? 2, 3x2, तो 3 और 3 इक्वल है ना। तो हम फाइंड कर सकते हैं ए इंटू बी की वैल्यू, पॉसिबल है ए इंटू बी।
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट 1 इंटू 2 है ना। बीच में क्या लगाना है आपको, हमने कहा प्लस, प्लस माइनस का खास ध्यान रखना, बस इसमें मिस्टेक ना हो हमसे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई किए, बीच में एडिशन लगाना है। अब सेकेंड एलिमेंट्स को, उसमें -2 है तो -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। 1 2 -2 4 3 2। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना। अब हम कॉलम को चेंज करेंगे, रो वही रखना है, कॉलम चेंज करना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5 -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। दिख रहा है ना आपको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया हमने मल्टीप्लिकेशन, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किया। अब रो चेंज कर देते हैं, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 को 2 से, 2 को 4 से, 5 को 2 से। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, कॉलम चेंज करेंगे तो 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन हम फाइंड करते हैं। वन इंटू 2 दैट इज 2, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 था, 5 2 ज़ा 10 माइनस आएगा, 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8 माइनस में होगा, फिर 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। देख लीजिएगा प्लस माइनस की कोई मिस्टेक ना हो हमसे, है ना, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, है ना। इनको हमने इस तरीके से अरेंज किया। अब बस प्लस माइनस ही करना है, कुछ नहीं बचा। 6 प्लस 2 8 माइनस 8 दैट इज़ 0, 3 प्लस 3 6 माइनस 10 दैट इज़ -4, 8 8 0 हो गया 10, और 15 माइनस 12 दैट इज़ 3। तो ये आपका आंसर आया ए बी। ये आपने फाइंड कर ली किसकी वैल्यू, ए बी की। अब फाइंड करते हैं अपन बी ए के लिए। नाउ बी ए फाइंड कर रहे हैं, बी ए के लिए पहले आप बी को लिखिए, 2 3 4 5 2 1, मैट्रिक्स बी लिखा आपने। अब मैट्रिक्स ए को आप लिखिए, 1 -2 3 -4 2 5। पहले हमने बी मैट्रिक्स को लिखा, फिर हमने ए मैट्रिक्स को लिखा, ठीक है। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमको क्या करना होगा, हमें क्या लेना होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पे करता हूँ, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -4, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया हमने, 2 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 का मल्टीप्लाई -4 से। अब कॉलम चेंज कर दीजिए, फर्स्ट रो फिक्स रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा। 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2, बीच में प्लस लगाना हमने बताया आपको। थर्ड कॉलम लीजिए अब आप, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, 2 का मल्टीप्लाई 3 से, 3 का मल्टीप्लाई 5 से। अब रो चेंज कर दीजिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4, सेकंड कॉलम 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2, थर्ड कॉलम 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, ओके। अब फिर से रो चेंज कीजिए, फर्स्ट रो किया आपने, सेकंड रो किया, अब थर्ड रो के एलिमेंट क्या है, 2 1, 2 का मल्टीप्लाई इस 1 से प्लस 1 का मल्टीप्लाई -4 से, ठीक। कॉलम चेंज करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई -2 से प्लस 1 इंटू 2, फिर थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। ऐसा कर लिया आपने तो बस, इसके बाद कोई मिस्टेक आपसे नहीं होनी। बस सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होती है वो यहीं पर होती है ना। तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है आपको, ठीक है, देख कर करना है। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का रो को फिक्स रखिए, कॉलम को चेंज करते जाइए, एंट्रीज को भी कॉलम में चेंज करते जाइए। रो आपकी फिक्स है तो
जब आप रो को चेंज करें, सेकंड रो पे आए, तो फिर एंट्रीज भी सेकंड रो से लिखना स्टार्ट करें। सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड एंड कॉलम, ठीक। फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो एंड सो ऑन। आप समझ गए होंगे आई थिंक, है ना। बस इस ऑपरेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आती है। 2 1 2 और 4 3 12 -12, 2 -12 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ किसको, 2 -12 दैट इज -10। तो आपकी फर्स्ट एंट्री आई -10। 2 2 4 -4 प्लस 3 2 6 -4 प्लस 6 -4 प्लस 6 दैट इज 2। 2 3 6, 5 3 15, 15 प्लस 6 21, 4 1 4, 5 4 20, -20, 4 -20 that is -16, 4 2 -8, 5 2 10, 10 -8 that is 2, 4 3 12, 5 5 25, 25 plus 12 that is 37, 37, 2 1 2, 4 1 4, 2 -4 that is -2, 2 2 -4, 2 1 2, -4 plus 2 again -2, 2 3 6, 5 1 5, 6 plus 5 11, 11. This is b into a. So you can see this is equation number 2, ये आपका आया था इक्वेशन नंबर 1। आप इजीली देख सकते हैं, देखिए इस मैट्रिक्स का तो ऑर्डर ही 2/2 था, ए बी का 2/2, और जो बी आया है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ रहा है 3/3। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दोनों का ऑर्डर ही अलग अलग है, तो मैट्रिक्स इक्वल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो समझ में आया ना आपको कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, उनके ऑर्डर को चेंज करने के बाद ए बी और बी ए अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस एग्जांपल के थ्रू कि ए बी और बी ए की वैल्यू डिफरेंट है ना। तो एक शॉर्टकट आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, जैसे अगर कोई MCQ क्वेश्चन आया है ना, और आपको दो मैट्रिक्स गिवन है और उनका ऑर्डर गिवन है, और आपसे उसके मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है, प्रोडक्ट जो आ रहा है मैट्रिक्स का, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख करके बता सकते हैं। ये देखिए ये 2 2, तो ए बी का ऑर्डर क्या आया 2/2, ये देखिए 2/2। जब आपने बी ए किया था तो बी ए का ऑर्डर क्या आया था, बी को पहले लिखोगे ए को बाद में लिखोगे तो 3/3 आएगा। ठीक, समझ में आ गया ना आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं मैट्रिसेस की, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है या नहीं मैट्रिसेस में, ठीक है। मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा। जैसे कि अगर आप ए इंटू बी फाइंड करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट में आप सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो इक्वल रहेगा अगर आप पहले बी और सी का मल्टीप्लिकेशन करें, और पहले बी और सी का मल्टीप्लिकेशन करके फिर उसका मल्टीप्लिकेशन आप किस में करें, ए में करें। तो ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू किसके होगा, ए इंटू बी इंटू सी के, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है मैट्रिसेस में। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है, डॉट का प्लस पे और प्लस का डॉट पे, मतलब मल्टीप्लिकेशन का एडिशन पे और एडिशन का मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। मींस अगर आप ए का मल्टीप्लाई करते हैं किससे, बी प्लस सी से, यानी बी और सी को ऐड करके मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इक्वल होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के, ठीक है। नहीं, ए बी और ए सी फाइंड करें फिर आप उसको ऐड करें, तो ये रिजल्ट दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। सेकेंड लॉ है ए प्लस बी करके अगर आप सी का प्रोडक्ट करते हैं उससे, ठीक है। मतलब पहले आपने क्या किया था, यहाँ पे पहले आपने बी और सी को ऐड करके ए का मल्टीप्लाई किया, ए बी प्लस ए सी आया। अगर आप ए और बी को ऐड करके सी का मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा वो ए सी प्लस बी सी के। ध्यान रखिएगा, ए सी प्लस बी सी, सी ए नहीं, ऑर्डर हमें चेंज नहीं करना है इसका, ए सी प्लस बी सी के इक्वल होगा, ठीक। तो दो लॉ ये हो गए। और तीसरा लॉ है एग्जिस्टेंस ऑफ
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं? इन जनरल अगर अपन नंबर सिस्टम में देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो वो क्या होती है? 1 होती है। उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 का किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस होता है या नहीं होता है? तो यस होता है, लेकिन वो किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसी होती है जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं एक्चुअली, कि जिसका मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है। यानी कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे हैं। ठीक है, एक्चुअली वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का ए है, एग्जिस्ट करता है, सच दैट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, उसको तो हम आई से डिनोट करेंगे। ए इंटू आई इज इक्वल्स टू आई इंटू ए इज इक्वल्स टू ए। मीन्स इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर ए के ऑर्डर के इक्वल है, यानी कि और ए कैसा मैट्रिक्स है? ध्यान रखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 का या 3x3 का, 4x4 का। ओके, तो आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही होगा जो ऑर्डर ए का है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो उसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं उसको। तो वो मैट्रिक्स कैसा होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर 3x3 है तो 2x2 है तो 1 0 0 1 होगा। ठीक है, इसका अगर आप ए में मल्टीप्लाई करते हैं, किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करें अगर आप, तो वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है, मैट्रिक्स वो के वही रहेगा। तो इसलिए इस आई को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे से हम कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। ठीक है, इनको समझने के लिए, ताकि लॉस को हम समझें। लेट्स सी आपकी, चलिए हम एक्सरसाइज 3.2 ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस साइड 3.2 को अपन स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। तो एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की, हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 3 मैट्रिक्स गिवन है, A इक्वल टू 2 4 3 2, B इक्वल टू 1 3 -2 5 एंड C इक्वल्स टू -2 5 3 4। ये 3 मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है, बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी है जो कि बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से निकाल सकते हो। a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, फोर्थ में फाइंड करना है ए बी, फिफ्थ में फाइंड करना है बी ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल्स आपको सॉल्व करवाया। ठीक है, उनके बेसिस पे आप ये सारी वैल्यूज आसानी से फाइंड कर सकते हो। जो थर्ड क्वेश्चन है 3a माइनस सी, इसमें आपको मैट्रिक्स ए में पहले 3 का मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 का मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट्स में होगा, यानी 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें से सी को सब्ट्रैक्ट करना है आपको। एडिशन सब्ट्रैक्शन वैसे ही होता है, इस नॉर्मली अपन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसमें मेरे कराने लायक कुछ भी नहीं है। सेकंड कैलकुलेट करते हैं अब। सेकंड में आपको, ठीक है, मैट्रिसेस में फिर एडिशन ही फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन ही फाइंड करना है। ओके, वो भी बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो सेकंड क्वेश्चन भी। ऐसा मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ जो थोड़ा सा टिपिकल हो और स्टूडेंट्स को करने में प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के हम थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूट इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लोगे आसानी से, तो मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ इसका।
सेकंड क्वेश्चन में आपको ऐसा गिवन है, ऐसे मैट्रिक्स लिखे हुए दिए 1 2 3, ये कॉलम मैट्रिक्स है ना, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, उसको बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स, और 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स गिवन है, ऐसा लिखा हुआ दिया है। ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में गिवन है, इसका मल्टीप्लाई हमें फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये दो मैट्रिक्स जो आपको दिख रहे हैं, इसमें पहला मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है। लेक्चर 1 में हमने समझा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती हैं। रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो दो मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले आप उनका ऑर्डर देखिए कि इनका ऑर्डर क्या है। लेट्स सी, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रो है 3, कितने कॉलम है 1 1, 3 बाय 1। जो सेकंड मैट्रिक्स गिवन है उसमें कितनी रो है 1, कितने कॉलम है 3। सबसे पहले देखिए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। यस है। फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक के नंबर ऑफ रो इक्वल है। मैंने कहा था ना मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो यस पॉसिबल है इनका प्रोडक्ट। तो चलिए हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं इनका। क्या अब इसका प्रोडक्ट कैसे फाइंड होगा, मैंने आपको क्या बताया था, और प्रोडक्ट जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ये लेते हैं आप, ये देखिए ये दोनों 3/3, 3/3 आएगा इसका आंसर। जो आंसर में आपका जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, हमने प्रीवियस 2 एग्जांपल्स किए थे। कैसे करते हैं, क्या लेते हैं आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ देखिए फर्स्ट रो में एक ही तो एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बीच में कुछ प्लस आपको करना ही नहीं, क्यों, आप क्या लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। अब फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, बस दोनों का डायरेक्ट प्रोडक्ट कर देंगे, है ना। आगे कुछ है ही नहीं, फर्स्ट रो में आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, सेकंड रो में आगे कोई एलिमेंट नहीं है ही नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जिनका हम मल्टीप्लिकेशन करें। तो आपको सिर्फ क्या करना है 1 × 2, है ना। बीच में प्लस नहीं लगाना, ध्यान रखना, यहाँ स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल किए थे तो उसमें एलिमेंट्स ज़्यादा थे, अब यहाँ तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया ना आपने, बस आप क्या कीजिए, आप कॉलम चेंज कीजिए, रो को फिक्स रखते हैं, हमने कहा था आपको रो को फिक्स रखते हैं, कॉलम को चेंज करते हैं। रो को फिक्स रखिए, फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है 1। अब देखिए कॉलम को चेंज कीजिए, सेकंड कॉलम में क्या 3, तो आप क्या लिखेंगे 1 × 3। थर्ड कॉलम में क्या 4, तो 1 × 4। समझ में आया आपको। अब क्या करेंगे, आप रो चेंज कर देंगे, सेकंड रो में क्या एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक, देखिए बस आंसर निकाल लीजिए इसका, 2 3 4 4 6 8 6 9 12, दिस विल बी योर आंसर। ये देखिए इसका ऑर्डर क्या है 3/3। तो इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसा आ गया, ये इस टाइप के मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने में स्टूडेंट बहुत मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर ऐसे कैसे आ सकता है, ये दोनों तो ऐसे मैट्रिक्स दिए हुए थे, अब आंसर ऐसा आ गया। बिल्कुल आएगा, रूल्स यही है ना। तो बिल्कुल रूल्स को फॉलो करते हुए हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसमें हमसे कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन ये था, फर्स्ट आप इजीली कर सकते हो, थर्ड भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है आंसर मैच कीजिएगा, नहीं आपको समझ में आता है देन यू कैन आस्क मी। चलिए अब अपन इसका सीधे 6th क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि बीच वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है सिंप्लीफाई cos थीटा, मैट्रिक्स गिवन है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू मैट्रिक्स sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, ठीक है, ऐसा आपको गिवन है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। अब इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सिंप्लीफाई करना है।
इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले मैं इसको फिर से यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा हो तो। जो लिखी हुई थी इक्वेशन वो ये थी कि कॉस थीटा के साथ में एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा। ये पूरी एक इक्वेशन गिवन है ना, अलग अलग नहीं है कुछ, क्योंकि बीच में एडिशन है। तो प्लस साइन थीटा इंटू मैट्रिक्स है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन कीजिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब जो बाहर एलिमेंट है उसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आप, है ना। इस एलिमेंट का आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बीच में देखिए यहाँ प्लस मत लगाइएगा, यहाँ तो आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बाहर जो एलिमेंट होता है उसका मल्टीप्लिकेशन सारे एलिमेंट से हो जाएगा मैट्रिक्स के। यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा यानी माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इस साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स में, साइन इंटू साइन दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू माइनस कॉस दैट इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा, एंड साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अब इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है आपको, एडिशन, प्लस है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, डायरेक्ट कर देते हैं ना, जीरो लिख देते हैं हम, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस अगेन जीरो, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है आइडेंटिटी 1 होती है, 1 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना था क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें के, क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं फाइनल एग्जाम पे नहीं, आपके सिंपल टेस्ट वगैरह में। ठीक है, इसमें टोटल आपको 2 क्वेश्चंस गिवन है जिसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। 7th क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन है, फाइंड एक्स एंड वाई, ये 2 मैट्रिक्स है एक्स एंड वाई, ये दोनों आपको फाइंड करने हैं। इफ़ मैं इसका क्वेश्चन सेकंड ले रहा हूँ, फर्स्ट आप बहुत ही आसानी है आप कर सकते हैं। 2x + 3y इज इक्वल्स टू, गिवन है 2 3 4 0 एंड 3x + 2y गिवन है 2 - 2 1 -1 5। 2 मैट्रिसेस गिवन है 2x + 3y एंड 3x + 2y एंड यू हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई, 2 मैट्रिक्स आपको फाइंड करने हैं एक्स और वाई। तो जैसे आप सॉल्व करते हैं ना इक्वेशन, बहुत ही सिंपली इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि नहीं आप अलजेब्रा में, ठीक है, वैसे ही आप इसे समझिए कि ये इक्वेशंस है और हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना। लीनियर इक्वेशंस आप सॉल्व करते हैं तो उसी मेथड से आप इसको भी सॉल्व कीजिए, लीनियर इक्वेशन वाली मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से कर दीजिए, या तो आप एक्स को एलिमिनेट कर दीजिए या वाई को एलिमिनेट कर दीजिए, 2 इक्वेशंस आपको गिवन है। ठीक है, चलिए हम y को एलिमिनेट कर देते हैं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 × 4x 4x है ये, प्लस 2 × 3 = 6y। और इस मैट्रिक्स में भी क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोथ साइड करेंगे, आप इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, तो 2 × ये मैट्रिक्स क्या हुआ आपका 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 एंड 0। इस मैट्रिक्स में आप ये वाले मैट्रिक्स में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। ठीक है, इस इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन क्या होगी, 3 × 3 = 9x, 3 × 2 = 6y एंड इस मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये मैट्रिक्स हो गया 3 × 2 = 6, फिर ये 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। सो आपके पास अब 2 इक्वेशन बन गई है ना। आपने एलिमिनेशन मेथड चूज़ की थी तो एलिमिनेशन मेथड से आप इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, पहले आपने इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, y को एलिमिनेट करना है आपको, इसलिए 2 से बोथ साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे। सही हूँ मैं, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, ओके।
इस इक्वेशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 6, 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15. नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस. ओके, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलिए हम इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1 और 2. ठीक है, लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है, या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 में से 2 को कर दीजिए, किसी को भी कर सकते हैं आप. अभी हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 में से, है ना. तो 4 माइनस 9 आपको क्या मिलेगा, माइनस 5x. 6y माइनस 6y तो कितने हो गए आपके, 0. और इन दो मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना. तो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2. 6 माइनस माइनस ही हो गए प्लस, तो 12. 8 माइनस माइनस से प्लस हो गए 11. और 0 माइनस 15 दैट इज माइनस 15. एक बार चेक कर लेते हैं मैं सही हूँ कि नहीं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सिंपली आप जैसे साइन चेंज करते हैं ना, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं. तो 4 माइनस 9 दैट इज माइनस 5. 6 माइनस 6 0. 4 माइनस 6 माइनस 2. 6 माइनस माइनस प्लस 12. 8 माइनस माइनस प्लस 3 11. 0 माइनस 15. ओके, है ना. अब आपके पास क्या आया, माइनस 5x इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स. तो x की वैल्यू क्या होगी, ये 5 को माइनस 5 को आप इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा ये, यानी कि माइनस 1/5 ऑफ माइनस 2 12 11 माइनस 15. ठीक है, आप इसको क्या कर दीजिए, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए हर एक एलिमेंट को. तो आपके पास यहाँ क्या आंसर आया, 2/5. माइनस में होगा ये 12/5, ये होगा माइनस 11/5 और माइनस माइनस प्लस 15/5. 5 3 15. ठीक है, अब हमको x फाइंड हो गया हमसे. अब हमको y फाइंड करना है. जस्ट आप x की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से कहीं भी पुट कर दीजिए. ठीक है, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. 4 इंटू एक्स. तो चलिए हम इस इक्वेशन 1 को इस तरीके से लिख लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए. तो 6y इक्वल्स टू मैट्रिक्स है आपके पास 4 6 8 0. 4 6 8 0 और माइनस कितना हो जाएगा ये 4x माइनस 4x. x की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा. 4 6 8 0 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू थी आपके पास में 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 एंड 3. ठीक है ना. चलिए सॉल्व कर लेते हैं y के लिए इसको. तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करता हूँ. 4 ये होगा माइनस 4 टू 8/5. 6 4 माइनस माइनस प्लस होगा ये 4 12 4 48/5. 8 माइनस 4 का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 4 हो गया ये 44/5. और माइनस 4 3 12. सॉरी 0 माइनस 4 3 12. चेक कर लेते हैं एक बार. फर्स्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है हमें. 4 2 8/5 हुआ तो 4 माइनस 8/5. सेकंड एलिमेंट माइनस माइनस प्लस हुआ 12 4 48/5. 6 प्लस 48/5. थर्ड एलिमेंट माइनस माइनस प्लस हुआ 11 4 44/5. फोर्थ एलिमेंट 0 माइनस 12. इसको सॉल्व करते हैं हम. 5 4 20 20 माइनस 8 12/5. 6 5 30 48 प्लस 30 78/5. 8 5 40 40 प्लस 44 84/5 और ये हुआ माइनस 12. तो दिस 6y की वैल्यू है ये. तो y इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास में 1/6 ऑफ 12/5 78/5 84/5 एंड माइनस 12. 6 से डिवाइड कर दीजिए सभी को. तो आपके पास फाइनल y का आंसर आएगा. 6 से सभी को डिवाइड किया 6 2 12 होता है 2/5. 6 से इसको डिवाइड किया आपने 6 1 6 6 3 18 दैट इज 13
13/5, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 14, 14/5 और 6 2 जा 12। ठीक है, दीज आर योर आंसर। ये y की वैल्यू हो गई, आपने x की वैल्यू इधर फाइंड की थी x, तो आपने x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया। आपसे क्वेश्चन था कि फाइंड x एंड y, आपको दो इक्वेशंस गिवन थी, ये दोनों इक्वेशंस एलिमिनेशन मेथड से हमने पहले y को एलिमिनेट किया, x की वैल्यू फाइंड की। x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में कहीं भी पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये x की वैल्यू जो है, इस वैल्यू को आप ये जो दोनों गिवन इक्वेशन थी इनमें से भी किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते थे। ओके, क्वेश्चन हम लेते हैं। इफ़ फंक्शन के फॉर्म में गिवन है, यहाँ पर आपको मैट्रिक्स एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ये इस फॉर्म में गिवन है। आपको मैट्रिक्स जो है वो फंक्शन के फॉर्म में गिवन है, एंड आपको शो करना है, शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ऐसा आपको शो करना है ना। तो पहले आपको एफ एक्स तो गिवन है, एफ वाई क्या होगा, बस एक्स को आपको वाई से रिप्लेस करना है। तो पहले हम इसके लिए एल एच एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि एफ एक्स इंटू एफ वाई की वैल्यू क्या होगी। पहले एफ एक्स आप मैट्रिक्स लिखिए, एफ एक्स मीन्स जो मैट्रिक्स आपको गिवन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ये एफ एक्स हुआ आपका। अब एफ वाई, ठीक है, एफ वाई मीन्स आपका बस एक्स को वाई से रिप्लेस करना है, तो कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। मल्टीप्लाई सेम मेथड से करना है हमको, जैसे अभी तक आप मल्टीप्लाई करते आए हैं। देखिए क्या लेते हैं आप, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेकर के, है ना। तो कॉस एक्स का मल्टीप्लाई किससे होगा, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस वाई से। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कॉस एक्स कॉस वाई, बीच में क्या आता है, प्लस आता है। सेकंड एलिमेंट को आप सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस साइन एक्स और साइन वाई। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था ना, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करेंगे, कॉलम चेंज करेंगे, रो को फिक्स रखते हैं आप, कॉलम चेंज करते हैं। कॉस एक्स का मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई से, मतलब यहाँ क्या होगा आपके सेकंड एलिमेंट में, यहाँ क्या लिखेंगे आप, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। सेकंड एलिमेंट का सेकंड से, वो भी माइनस में ही है, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, और थर्ड एलिमेंट का थर्ड से 0 इंटू 0 दैट इज 0। अब आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे, है ना। आपका जो थर्ड कॉलम है, आपका थर्ड कॉलम है 0 0 1 है थर्ड कॉलम, और फर्स्ट रो क्या है, कॉस एक्स इंटू साइन कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स और 0। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कॉस एक्स इंटू 0 इज़ 0, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, माइनस साइन एक्स इंटू 0 इज़ 0, और 0 इंटू 1 इज़ 0। ठीक है, ये आपकी थर्ड एंट्री होगी। ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप, थर्ड एंट्री होगी। यहाँ से आपका मैट्रिक्स क्या होगा, क्लोज होगा। अब रो चेंज करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में क्या है, साइन एक्स का मल्टीप्लाई किससे होगा, कॉस वाई से, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। कॉस का मल्टीप्लाई साइन से, यानी प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 से, यानी प्लस 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन एक्स का मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई से, तो यानी माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। कॉस का मल्टीप्लाई वाई से कॉस वाई से, तो कॉस एक्स कॉस वाई। 0 का मल्टीप्लाई 0 से, दैट इज 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, साइन का 0 से 0, कॉस का 0 से 0, 0 का 1 से, दैट इज 0, है ना। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे आ जाइए। अब 0 का मल्टीप्लाई कॉस से 0, प्लस 0 का मल्टीप्लाई साइन से 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ले रहे थे आप, हाँ। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू 0 इज 0, है ना। थर्ड रो
थर्ड कॉलम 0 0 0 0 और 1 इंटू 1 दैट इज वी कैसा आएगा 0 प्लस 1 जो थर्ड एलिमेंट आएगा वो, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप थोड़ा लिखिए, आप कैसे लिखते हैं देखिए, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। आपको कुछ दिख रहा है फार्मूला, cos ए cos b माइनस साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है ना, cos ए cos b माइनस साइन ए साइन बी किसका फार्मूला होता है, cos a प्लस बी का होता है ना। cos ए cos b माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, cos a प्लस बी, मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, और ये क्या है, cos ए साइन बी प्लस साइन ए cos बी हो गया कि नहीं। देखिए माइनस साइन अगर आप कॉमन ले लेंगे, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, माइनस साइन कॉमन, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी दैट इज साइन एक्स प्लस वाई। ओके, और ये 0 प्लस जीरो यानी थर्ड एलिमेंट क्या है 0, है ना। और अब सेकंड एलिमेंट को आप देखिए, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, है ना, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। यहाँ पे देखिए ये माइनस है ये प्लस है, पहले इसको देखिए cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर से cos ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया यानी cos एक्स प्लस वाई। ये एलिमेंट 0 ये इधर वाला 0, ठीक है ना, ये 0 प्लस जीरो था तो ये क्या आया एलिमेंट 0। नीचे का ये वाला एलिमेंट 0 है, ये भी 0 है, और ये एलिमेंट क्या आ रहा है 0 प्लस 1 था ये, है ना, यानी क्या आया 1। अब आप ध्यान से देखिए जो फंक्शन गिवन था ऊपर एफ एक्स मैट्रिक्स के फॉर्म में ये रहा, एफ एक्स इक्वल टू ये था। अब क्या देख रहे हैं, देखिए जहाँ जहाँ भी एक्स से उसके प्लेस पे एक्स प्लस वाई आ गया, आया कि नहीं आया, ये देखिए सेम फॉर्म में है ना, सेम फॉर्म में कॉस एक्स, ये कॉस एक्स प्लस वाई, ये माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये साइन एक्स, ये साइन एक्स प्लस वाई, ये कॉस एक्स, ये कॉस एक्स प्लस वाई। बाकी सारे एलिमेंट्स भी देखिए सेम है, 0 0 1 था, ये रहा 0 0 1, ये इधर से 0 0 1 था, ये रहा 0 0 1, है ना। तो यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, सेम फंक्शन है, इसका वेरिएबल एक्स था, आपने यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, एक्स प्लस वाई, सेम फंक्शन हो गया किसमें, एक्स प्लस वाई के फॉर्म में हो गया, है ना। हो गया प्रूफ क्वेश्चन कि एफ एक्स इंटू एफ वाई आपने फाइंड किया जो किसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल आ रहा है। तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 13, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो। अब आते हैं असली क्वेश्चन शुरू होते हैं मैट्राइसिस के, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 से जो होते हैं स्टार्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। 15 16 17 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं।